प्यारे बच्चों, ठीक है। तो रैयतवाड़ी, स्थायी और इसी के साथ महालवाड़ी के प्रयासों के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें, प्रभावों के संदर्भ में हम चर्चा करें। अब चूंकि क्या होगा, आपको एग्जाम में एक प्रश्न बनाएगा कि ये जो अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू करी थी, चाहे वो रैयतवाड़ी की बात हो, चाहे वह महालवाड़ी की बात हो, चाहे वो जमींदारी की बात हो, इनके प्रभाव क्या पड़े, ध्यान से समझना। तो इनके प्रभाव पर प्रश्न बनता हुआ आपको दिखता है, 7 मार्कर मीन्स मेरी तरफ से लिख कर ले जाओ, आप इसको करके जाना। तो क्या बोलोगे, भूमि के विखंडीकरण को बढ़ावा मिला, एक तरीके से छोटे छोटे भू जोत आकार तैयार हो गए। देखो खेत में मैं आपको एक बात बताऊंगा, इस तरीके का जो खेत होता है ये एकचक खेत कहलाता है, मतलब एक बढ़िया व्यवस्थित खेत जिसको बोलते हैं। पर चूंकि क्या होता है कि छोटे छोटे भूभाग इसके वर्गीकृत कर दिए जाते हैं, पता चले इतने में अपन कुछ और फसल उगा रहे थे वाले एरिया में, तो इसके कारण भूजोत का आकार जो है वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। आप जब फॉरेनर्स की कभी जमीनों को देखना, अच्छे से उनके खेतों को देखना, वो एकचक होते हैं, इसलिए वो आसानी से ट्रैक्टर चलाते हैं, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम रख लेते हैं और गाना सुनते जाते हैं। समझ गए बात को। तो इसीलिए पर ब्रिटिशर्स की ये जो व्यवस्थाएं थी, इनके कारण भारत में विखंडीकरण को या भूमि के विखंडीकरण को, टुकड़े में बढ़ गई हमारी जमीन, जिससे मैन पावर लगाना आसान नहीं हो पा रहा था या उत्पादन भूमि का नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके बाद में कृषकों की ऋणग्रस्तता बढ़ी और भूमि स्वामित्व भी छिना। मतलब क्या हुआ, इन्होंने कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था ही लागू कर दी थी कि किसान लगान चुका चुका के मर जाता था, तब भी उसका लगान नहीं चुक रहा था। तो दोनों चीजें, उसके ऊपर लोन होता जाता था और लोन होने के साथ उसका जो एक तरीके से मालिकाना हक है वो भी छूटने लगा। अकाल और भुखमरी में वृद्धि हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ना अपने लिए नील की फसलों का उत्पादन करते हैं, जो उनको जरूरत होता, उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि भारतीय भूखे मरेंगे, मर जाएंगे, उनको कोई चिंता नहीं थी। समझ गए बात को। तो उन्होंने वैसी फसलों को जो ज्यादा एक तरीके से पानी खाती थी या जो है एक तरीके से उनके लाभ के लिए थी, उन फसलों को उगाया। उन्होंने भारत की खाद्यान्न जरूरतों को नहीं समझा। इसीलिए हम लगभग मान के चलो हरित क्रांति से पहले तक हम जो है अमेरिका जैसे देशों से खाद्यान्न का आयात कर रहे थे। ठीक, उसके बाद विऔद्योगीकरण को बढ़ावा मिला तथा भारतीय बाजार का नाश हो गया। भाई विऔद्योगीकरण मतलब भारतीय उद्योगों को सिस्टमेटिक तरीके से तोड़ना, ये कहलाएगा विऔद्योगीकरण भारत के कॉन्टेक्स्ट में। कहती बात समझ में आई। वहीं पर भारतीय बाजार को नाश करना, क्योंकि ये भारत को सिर्फ ऐसा बाजार बनाना चाह रहे थे जहां पर केवल अंग्रेजी उत्पाद बिके या ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए उत्पाद जो हैं होंगे। अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ी और बढ़ते गई, ये तो अभी भी चल रही है, कोई बात नहीं। जमींदारी प्रथा का जो है विकास हो गया। अब जमींदार क्या कर रहे थे, देखो किसानों का शोषण कर रहे थे, तो जमींदार और मालिक बनते जा रहे थे, बड़े बड़े मालिक जो है इस तरीके से बनते जा रहे थे, और कृषि की उत्पादकता में ह्रास हुआ। उसके पीछे कारण बहुत सारे उत्तरदायी थे, कोई एक अकेला कारण नहीं था। तो अब आपको रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और इनके प्रभावों के बारे में पूछे तो 7 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी दे दिए, 7 मार्कर में छाप किया जाओ, निष्कर्ष लिखने का मन है तो मैंने लिख दिया। देखो क्या लिखा है। कुल मिलाकर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का किसानों पर दुष्प्रभाव ही पड़ा। यथा किसानों का निर्धरीकरण हुआ, मतलब एक तरीके से गरीब हो गए। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, मतलब उनके ऊपर लोन की जो है बढ़ गई किस्तें, ऐसे समझ लो। महाजनी प्रथा जो है विकसित हुई, कृषि दासता जो है बढ़ती गई और उत्पादन में कमी आती गई। तो इस प्रकार से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का कोई